जय जय श्री राधे। बड़ा स्नेह करने वाला परमात्मा ये मनुष्य शरीर देता है कि जीव मुझे पाले, परमानंद को पाले, छोटे मोटे आनंद को नहीं, परमानंद को, परमानंद को पाले। छोटे मोटे आनंद से हमारा काम चलने वाला नहीं। जब तक हमको परम आनंद नहीं मिलेगा तभी हम रुकेंगे, तभी हम तृप्त होंगे। बड़ा ही अनमोल खजाना उसने दिया है। दुनिया की चाहे सारी दौलत दे दी जाए फिर भी एक श्वास नहीं मिलेगी, एक श्वास भी नहीं खरीदी जा सकती। इतना अनमोल खजाना उसने दिया है। इसकी कीमत को पहचानो, इसकी कीमत को पहचानो। इसको बुरे विचारों में नष्ट मत करो, इन श्वासों को बुरे विचारों में नष्ट मत करो। एक एक श्वास कीमती है। हमको हमेशा बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। देखो, जब हमारे अंदर ही बुरे विचार होंगे तभी बाहर वाला हमारा कुछ बिगाड़ कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता। ये सब हमारे अंदर है। सुमति कुमति सबके उरी रे। सुमति और कुमत सबके अंदर है। फैसला हमको लेना है, हमको अच्छे भाव के साथ रहना है या बुरे भाव के साथ, ये फैसला हमको लेना है। और दोनों अपने अंदर हैं। देखो, गुरु की कमी नहीं है संसार में, गुरु की कमी कहीं पे नहीं है। हर व्यक्ति हमारा गुरु होगा जब हम शिष्य बन जाएंगे। माता पार्वती ने कहा है रामचरितमानस में कि आप तीनों लोकों के गुरु हैं, मगर तुच्छ मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानता। हम शिष्य बन जाए फिर गुरु तो मिले मिलाए हैं। साधे निधाम मोक्षे कैरे द्वारा, पहले से ही सब कुछ मिल चुका है, सब मिल चुका है, साधन सब। बस हमको शिष्य बनना है, मिला मिलाया है सब। तो हर वक्त अपने अंदर निरीक्षण करते रहो। अपने अंदर जो दुष्ट विचार हैं इनके साथ मत रहो, जो दुष्ट भाव है इनके साथ मत रहो। जो अपने अंदर सुंदर भाव हैं इनका सम्मान करो, इन्हीं के साथ रहो। फिर देखो क्या होता है। यही सत्संगत है, असली सत्संगति, जिसके साथ हम 24 घंटे बराबर रह सकते हैं। हम बाहर चाहे जितने बुरी आत्माओं के बीच में हो, चाहे जितने बुरे लोगों के बीच में हो, जब तक हमारे अंदर बुरे विचार नहीं तब तक बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। ये गारंटी है इस बात की। हमारे अंदर अगर कहीं ना कहीं बुरा विचार है तो हमको पतन के रास्ते में डाल देगा, ऐसी संगत में डाल देगा। हमको हर वक्त सतर्क रहना है। आज का विषय यही है, बुरे विचारों से सावधान रहना। बहुत तो ऐसे लोग हैं अपनी बुराई छुपाने के लिए उसने पिला दी। कई तो माता पिता ऐसे हैं, हमारा लड़का तो अच्छा है पर उसकी संगत में उसने पिला दी। काहे का अच्छा है, क्यों दूसरे को दोष देते हो, क्यों दोष देते हो? उसके अंदर बहुत पहले से ही संकल्प बन चुका है। वो पहले से ही विचार बनाने लगता है, ऐसा करना, कहाँ से कैसे जुगाड़ लगे, कहाँ कैसे क्या तब ये काम बने। पहले से ही उसके अंदर सारे विचार विद्यमान होते हैं, तब बाहर आत्मा टकराती है। ये कृपा हर मनुष्य पर है प्रभु की।
जुआरी है तो उससे जुआरी टकराएगा, शराबी है तो उससे शराबी टकराएगा, चुगलखोर है तो उसके चुगलीखोर वाले टकराएंगे, सत्संगी है तो उससे सत्संगी टकराएंगे, चोर है तो उससे चोर टकराएंगे। जो जैसा होता है उससे वैसी ही आत्माएं टकराती हैं। और ये सब अंदर पहले होता है, बाद में बाहर टकराती हैं। जब हमारे अंदर वो चीज होगी नहीं, वो बुराई होगी नहीं, तो बाहर टकराएगी ही नहीं। हम निखर बुरे लोगों के बीच में क्यों ना घिरे हों, कुछ नहीं कर सकते। वो जब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं बुरा विचार है, वरना कोई नहीं कर सकता। ये गारंटी है इस बात की, करके देखो। हर वक्त हमको सावधान रहना है। हम चाहे जितनी डिग्रियां ले लें, चाहे जितने हम पढ़ लिख जाएं, पर हम मनुष्य नहीं कहला सकते। कब तक? जब तक हम दुष्ट विचारों पर संयम नहीं करते। इन दुष्ट विचारों के साथ अगर रहेंगे तो हम चाहे जितनी डिग्रियां ले लें, बेकार ही है। कहते बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली? इस सांसारिक साधन, ये तो पहले थे, पहले भी थे। अगर ये बुरे विचार हमारे अंदर बने रहे, पनपते रहे, तो ये सारे साधन बेकार हैं, बेकार परिणाम देंगे। आजकल की पढ़ी लिखी समाज कैसी होती जा रही, स्वार्थी, संकीर्ण, बुरे विचारों से घिरती जा रही आज की समाज, पढ़ी लिखी समाज। देखो ना, परिवार बिखर रहे, परिवार में रोज झगड़े होते हैं। बाहर से भले प्रेम दिख रहा हो, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत लड़ते हैं। अंदर ही अंदर बड़ी द्वेष की भावनाएं भरी हैं, और ये बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। मैं कहता इतना परमाणु बम खतरनाक नहीं होता जितना ये विचार खतरनाक होंगे। आगे आने वाले समय में भयानक होगा, और भयानक होगा। क्या तरक्की कर ली? मुझको तो नहीं लगता तरक्की कर ली। अगर हमने इन पे संयम नहीं किया तो विनाश हो जाएगा, विनाश। हम समझ नहीं पा रहे इस विनाश की आहट को। हम मोबाइल को भी दोष देते, मोबाइल में दोष कम है। हम अज्ञानी हैं तभी दोष पैदा होगा, नहीं तो मोबाइल तो बेचारा कुछ नहीं करता। हम जो देखना चाहेंगे वही दिखेगा, वही दिखता है। वो चाहे अंदर का ले लो, जो हम अंदर देखना चाहेंगे वही हमारे अंदर दिखेगा, वही रहेगा। हम बुरा भाव देखेंगे तो वही दिखेगा। तो सारी क्रियाएं अंदर से होती हैं, सारी घटनाएं अंदर से होती हैं। बाहर कुछ नहीं होता, पहले ही अंदर सब कुछ हो जाता है। तब बाहर ये शरीर जो यंत्र है उस भाव को प्रकट करना चाहता है, दर्शाना चाहता है। बाहर, अंदर पहले से सब हो रहा, हो रहा। विचार करना एकांत में बैठकर, अंदर सब पहले से ही हो रहा। ये तो यंत्र है, यंत्र। जब क्रोध आता है तो ये क्रोध को दर्शाता है, आंख ही लाल पीली करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। तो देखने वाले पता कर लेते गुस्से में है। ये खूब यंत्र वैसी ही एक्टिंग करता है। दुख आता है तो अश्रु निकलते, वैसी ही एक्टिंग करता है। देखने वाले जान जाते इसके पास दुख आया है, तभी तो रो रहा है। लेकिन कोई कोई खुशी में भी रोते हैं, उसको कैसे पहचाने? ये शरीर, हर जो हमारे अंदर क्रिया होती है, जो घटनाएं अंदर होती हैं, उसको ये दर्शाने की बाहर चेष्टा करता है दृश्य रूप में। हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा। अरे भक्ति कोई वो थोड़ो ना है, राम 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 राम, खाली यही नहीं है। एक जगह बैठकर, अरे एक्टिंग तो ये कर रहा है पर है कहाँ?
एक्टिंग तो ये खूब कर रहा है पर है नहीं यहाँ। और अगर हो जाए तो थोड़े में काम तुरंत हो जाएगा भाई, हम भूले ही तो हैं बस, हम तो उसके अंशी हैं, पवित्र हैं। सिर्फ हमने पापों को पकड़ रखा है, हम उसके अंशी हैं, पाप हमको नहीं छू सकता। हम उसको समेट रहे हैं, अपना मान रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कहीं और। इससे काम बनने वाला नहीं है, ये तो अपने आप को धोखा है। हाँ हाँ, कोशिश तो कर रहे, तब तो अच्छा है, कोशिश तो कर रहे दिखाने की नहीं, जपने की, मगर हो नहीं पा रहा क्योंकि हम मन को बस में नहीं कर सकती। मन कभी किसी का बस में नहीं हो सकता। वो दिखाई भले पड़ता हो ये मन बस में हो गया, नहीं, मन नहीं बस में होता है। मन से संबंध विच्छेद होता है, संबंध तोड़ना है, एक ही रास्ता है, संबंध तोड़ दो। पहले हमको अपने अंदर बुरे विचारों से संबंध तोड़ना है। जितने बुरे विचार अपने अंदर आए उनसे अपने अंदर कोई संबंध मत रखो। बाहर संबंध तो कहीं है ही नहीं, सब सारे संबंध अंदर हैं, हम समझ नहीं पा रहे, हम बाहर देख रहे। लड़के से भी अगर संबंध है तो अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो एक्टिंग रूम में, हाँ लड़का है मेरा, लेकिन बैठा हमारे अंदर है वो संबंध, तभी वो दिखता है। ये यंत्र है और अनमोल यंत्र है, अनमोल खजाना प्रभु ने दिया है, इसी के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। ये लगा है सुनने वाला है, ये देखने वाला है, ये सूंघने वाला है, ये बोलने वाला है, स्वाद लेने वाला है, सारे यंत्र हैं। ये आंखें थोड़ो ना देखती हैं, आंखें देखती तो हमको सब कुछ दिखे, मगर नहीं, हम जो देखना चाहते हैं वही हमको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि अंदर से सब चीज अंदर से हो रही, सुनाई अंदर से पड़ता है, अंदर से जाती, अंदर पता चलता। तो ध्यान देखता है, ध्यान, नहीं तो आंख जिधर जाए सारी चीज दिखे, मगर नहीं, जिसे हम देखना चाहते हैं वही दिखता है, जिसे हम सुनना चाहते हैं वही सुनाई पड़ता है। हमारे अंदर अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, इतनी शक्तियां हैं कि ब्रह्मांड की रचना की जा सकती है, क्योंकि हम उसके अंशी हैं। हम उस शक्तियों को जान नहीं पा रहे, जगा नहीं पा रहे, उतने में सिमट कर रह गए। उससे आगे हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। बचपन में हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। हम भूख रूपी बेचैनी से भी अपरिचित थे, उसको भी नहीं जानते थे ये क्या बला है। और जब आई तो हम बहुत जोर जोर से रोने लगती, तड़पने लगती, तो प्रभु माँ के अंदर वो बेचैनी भर देते, उस माँ के अंदर अमृत भर देती, वो तुरंत अपने स्तन से लगा लेती और वो बेचैनी हमारे अंदर शांत हो जाती। हम उसका धन्यवाद करते। देखना छोटे पर बालक रोएगा हंसेगा, वह प्रभु का धन्यवाद करता। जब बहुत अबोध हो उसको देखना, वो सोने पर रोएगा, कभी हंसेगा, कभी मुस्कुराएगा, बहुत धन्यवाद करता है, वाह प्रभु आपने मुझे बचा लिया इस बेचैनी से। क्योंकि माँ के जब हम गर्भ में थे तो बहुत तड़प रहे थे, प्रभु से चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, हमको यहाँ से निकालो। और जब हमारा जन्म हुआ तो हम सब भूल गए क्या वादा करके आए। कुछ भी याद नहीं रहा। हम भूख को नहीं जानते थे, वो बेचैनी आ गई। कहाँ थी भूख? थी नहीं। जब थोड़े बड़े और हुए तो हम डर को भी नहीं जानते थे, चाहे आग में हाथ पटक दें, चाहे पानी में पटक दें, कोई लेना देना नहीं। मगर माँ ने थोड़ी स्वार्थ के कारण डर को बुला दिया कि चुप हो जा, बिल्ली काट खाएगी। थोड़ी स्वार्थ के कारण कि ये चुप हो जाएगा, आ गया डर, हम उलरने लगे, डरने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो क्रोध भी आ गया।
ये कहाँ था, हमारे पास था ही नहीं। अब हम जिद करने लगे, हमको यही चाहिए। इससे हम अनभिज्ञ थे। ये हमारा साथी, ये हमारा स्वरूप नहीं है। थोड़े जब हम और बड़े हुए और बड़े हुए, तो अहम भी आ गया, हम ही हम हैं। 3 हो गए। फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो सबसे शक्तिशाली जिसको बोलते हैं काम, वो भी आ गया। कहाँ अंदर, उसने भी अंदर झंडा गाड़ दिया कि आ गए, हम भी आ गए, चिंता मत करो, अब इस जीव को फांस कर बिल्कुल काल के हवाले कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, इसको 84 में डाल के मारेंगे। चारों ने घेर लिया, चारों दिशाओं, चारों तरफ से, कहाँ से बचेगा। फिर अनगिनत इच्छाएं पैदा होने लगी, अनगिनत इच्छाएं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। एक पूरी होती दूसरी प्रकट हो जाती। बुढ़ापे तक देखो कितनी होगी, और उसी में ये दहक जाएगा। जब ये शरीर, ये 9 द्वारों का महल जर्जर हो जाएगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। इन्हीं में हम अपने स्वरूप को, अपने पावर को, अपनी शक्ति को भूल गए। हम शेर हैं, शेर, हमको याद ही नहीं रहा, इन गीदड़ों के चक्कर में पड़ गए। ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि करना प्रभु का है। जब प्रभु का करोगे तभी पूरा होगा। पाना प्रभु का है, जब प्रभु को पालोगे तभी प्रभु का, तभी पाना पूरा होगा, तब तक नहीं होगा। सारी जीवन करते रहो, सारी जीवन पाते रहो, कुछ भी होने वाला, पाना करना कभी पूरा होने वाला नहीं। और कितनी अच्छी बात कि हमारा करना पाना पूरा हो जाए, किसी का पूरा हो जाता कितना आनंद आता है। लेकिन हम इसको गहराई से लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? उसको लगता है संसार की सारी सुख सुविधाएं हमसे गायब ना हो जाएं। अरे इससे पावर का आनंद है। ये सुख सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं। जब वहाँ थोड़ा पहुँचोगे तब समझोगे, ये तो अपने हाथ में हर वक्त रहती हैं। इस रहस्य को तभी जानोगे, तब तक नहीं जान सकते। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकटे मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकटे मोचन जय हनुमान।